क्या कभी तुम्हारे साथ ऐसा हुआ है कि तुम टीवी देखने के लिए कोई अच्छा चैनल ढूंढ रहे हो, इससे आपका कल्याण होगा। जय मां विंध्यवासिनी। पर घूम फिर के तुम वही मूवी लगाते हो जो तुमने 10-20 बार देखी हुई है। तुम शुरुआत में तो ये कहते हो कि एक दो सीन देखूंगा और फिर हटा दूंगा, पर तुम्हें ये पता भी नहीं चलता कि तुम उस मूवी को एंड तक देख चुके हो। तो आखिर ऐसा होता क्यों है? क्या देख रहे हो मुझे नहीं पता, और मुझे ये पता है कि मेरे पास भी एक लंबी लिस्ट है उन मूवीज़ की जो अगर टीवी पे आ रही होंगी तो मैं शायद उन्हें एंड तक देखूंगा। तो देखा जाए तो इस वीडियो को बनाने का मकसद ही ये है कि मैं अपनी ऑल टाइम फेवरेट मूवी के बारे में बात कर सकूं, जिसका नाम है कोई मिल गया। अब मैं तुम्हें बता दूं कि ये मूवी मेरी फेवरेट इस वजह से नहीं है क्योंकि ये आगे जाके एक सुपर हीरो फिल्म बन जाएगी, या क्योंकि ये एक चश्मिश लड़के की कहानी है जो कि स्ट्रगल करता है अपनी स्कूल लाइफ में मेरी तरह, जिसके दोस्त हैं उससे आधी उम्र के मेरी तरह, और उसे कंप्यूटर सीखने की इच्छा है पर वो सीख नहीं सकता क्योंकि उसका दिमाग उतना स्मार्ट नहीं है मेरी तरह। क्या ये सच में मेरी कहानी है? पर जो असली रीज़न है जिस वजह से मुझे ये मूवी आज भी इतनी पसंद है वो है इसकी स्टोरी टेलिंग। अब मैं ये जानता नहीं हूँ कि एक्टिंग, डायरेक्शन और स्टोरी टेलिंग को जज कैसे करते हैं क्रिटिक्स, तो इसलिए मैंने अपना खुद का मेथड निकाला है जिसमें अगर मुझे रोना आया तो मतलब स्टोरी टेलिंग बहुत अच्छी थी। पर रोना ही क्यों? अब तुमने पूछा ही है तो बता देता हूँ। मेरा ऐसा मानना है कि अगर मूवी के इमोशनल सीन में मुझे रोना नहीं आया तो इसका मतलब ये है कि मुझे कैरेक्टर्स की कोई परवाह नहीं है, ना मैं उनसे कनेक्ट करता हूँ, ना मुझे उनके गोल से कोई मतलब है और ना ही मुझे उनसे कोई सिंपैथी है। पर अब तुम ये मत सोचना कि मैं कोई भी अच्छी इमोशनल मूवी देख के नोबिता की तरह झरने बहाता हूँ। बस यूँ समझो कि अगर मुझे कोई सीन सच में हिट करता है तो मेरी आंखों से बस एक छोटा सा मुझे भी एक निवाला आंसू खिलाओगी? टपकता है। तो इसी बात पे अब मैं तुम्हें वो सारे सीन बताता हूँ जिन्हें देखकर मैं इस फिल्म की स्टोरी टेलिंग का फ़ैन हो गया। तो सबसे पहले सबसे ऑब्वियस सीन पे आ जाते हैं, क्योंकि जब मैंने इमोशनल सीन कहा तो तुम्हारे दिमाग में भी वही सीन आया होगा जब रोहित का स्कूटर तोड़ा जाता है। और अगेन मैं मानता हूँ कि ये काफ़ी इमोशनल सीन है और इससे देख के बुरा भी लगता है, पर मुझे फिर भी लगता है कि ये अवॉइड हो सकता था। अगर रोहित सीधे सीधे जाके निशा को सॉरी बोल देता बजाय ये सॉरी नोट छोड़ने के, तो शायद ये चीज़ अवॉइड हो सकती थी। हालांकि फिर हमें एक खतरनाक सीन देखने को नहीं मिलता और इसकी स्टोरी टेलिंग बेकार हो जाती। तो सॉरी रोहित। अब बात करते हैं दूसरे सीन की, जिसमें रोहित फिर से राज के दोस्तों से पिट चुका है और अपने घर पे वो कृष्ण जी की मूर्ति उठाता है और उनसे पूछता है कि मैंने क्या पाप किया है। अब इस सीन को देख के मुझे बुरा इसलिए नहीं लगता क्योंकि वो जो कह रहा है वो बिल्कुल सच है कि रोहित ने कोई पाप नहीं किया है ये सब डिजर्व करने के लिए। मुझे बुरा इसलिए लगता है क्योंकि अगले ही 2-3 सीन बाद उसकी मम्मी उसे खुद चटाचट 3 चांटे मारने वाली है। सॉरी रोहित। अब जादू के रहते रहते तो कोई इमोशनल सीन होने से रहा, लेकिन जब उसके जाने का वक्त आया और उसने रिवील किया कि उसके जाते ही पावर्स भी चली जाएंगी, तो रोहित कहता है कि तू जा जादू, मैं पहले जैसे जी रहा था वैसे ही जी लूँगा। अब ये सीन बड़ा इमोशनल लगता है क्योंकि जादू अपनी साथ अपनी शक्तियाँ लेके जाएगा और रोहित की जितनी भी प्रोग्रेस उसने अब तक करी है लाइफ में वो डिलीट हो जाएगी, यानी कि वो फिर से पहले जैसा हो जाएगा। और जैसे ही जादू को शिप पे बिठाया जाता है ऐसा हो भी जाता है, पर मुझे ये समझ में नहीं आया कि कुछ महीनों बाद उसकी शक्ति वापस कैसे आ जाती है। क्या जादू ने ब्लूटूथ से वाईफाई पे शिफ्ट कर लिया? आखिर ये हुआ कैसे? उन्होंने कभी ये बात एक्सप्लेन नहीं करी, ना क्रिश में ना क्रिश 3 में। आई होप वो क्रिश 4 में एक्सप्लेन करे कि आखिर रोहित को उसकी पावर्स मिली कैसे, वो भी इतनी दूर से। अगर तुम इस वीडियो को अभी भी देख रहे हो तो थैंक यू मेरे ओपिनियन सुनने के लिए मेरी फेवरेट मूवी के ऊपर। बहुत ही कम बार ऐसा होता है जब मैं अपने दोस्तों से अपनी पसंद की चीज़ों के ऊपर बात कर पाता हूँ, तो
अब से तुम और मैं भी दोस्त हैं, ओके। बाकी तो अगर तुम्हें वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक मारो, सब्सक्राइब करो इस चैनल को अगर यहाँ नए आए हो तो, और हो सके तो इस वीडियो को शेयर भी करो अपने उन दोस्तों के साथ जिन्हें शायद कोई मिल गया पसंद हो। अगर तुम मेरे दोस्त हो तो तुम सब्सक्राइब करोगे, लाइक करोगे और शेयर भी करोगे। और मैं तुमसे मिलूंगा एक नई वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय। अरे रोहित जी, मैं बोलता हूँ।